हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज तक के एपिसोड का रिव्यू। वहाँ वो छोरी नायरा को संभाल रही होती है तो दादी बोल रही होती है कि देखो, जो काम हम नहीं कर सकते वो बच्चे कर जाते हैं, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इस लड़की को देखो, ये बिना कुछ कहे ही नायरा की कितनी मदद करती है। एकदम से नक्श को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बहुत हो गया दादी ये बिना कुछ कहने वाला नाटक। बस अब मैं कार्तिक के पास जा रहा हूँ और उसको जाके इतनी सुनाऊंगा, उसको समझाऊंगा कि इसने क्या हाल बना रखा है मेरी बहन का। इसकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर मेरी बहन कितनी परेशान है, कितनी टेंशन में है। वो ना कुछ खा रही है ना पी रही है, इसकी क्या गलती है बताना जरा। फिर दोनों दादियाँ उसको रोकती हैं और कहती हैं कि अरे नहीं नक्श, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर तुम वहाँ चले गए तो बात बनने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तो इसलिए तुम्हें नहीं जाना। नक्श फिर भी जिद करता है जाने की, लेकिन फिर दोबारा दादी उन्हें समझाती हैं कि नक्श, जल्दबाजी में लिए गए फैसले तो हमेशा ही मुसीबत पैदा करते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, और पहले इस रात को बीत जाने दो और अगले दिन सुबह ही सोचना कि तुम्हें क्या करना है। और वहाँ पर चाची और माँ दोनों एकदम से टेंशन ले रही होती हैं, और चाची भी भागते हुए आती है कि कार्तिक कहाँ गया है इस वक्त? मैंने अभी खिड़की से देखा कि वो कहीं जा रहा है, और इतनी रात हो रही है, इतनी बारिश है, तो इस वक्त वो कहाँ जा रहा है? तो फिर एकदम से स्वर्णा कहती है कि शायद वो अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ करने गया हो या फिर कहीं गया हो, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर वो एकदम अखिलेश आ जाता है तो वो उससे पूछते हैं कि अखिलेश क्या हुआ, कार्तिक कहाँ गया और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर वो कहता है, अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस एक डॉक्टर का कॉल आया था और एक न्यूरो सर्जन आया हुआ है वहाँ पर। तो वहीं पर जहाँ वो सर्जन आया हुआ है वहीं पर अभी वो कार्तिक मिलने गया है। फिर चाची कहती है, लेकिन अभी इतनी बारिश में रात को? तो चाचू कहते हैं कि बस वो कार्तिक कह रहा था कि हमारे पास उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं है, और जब ये एकदम से पता चला है तो अभी चला जाता हूँ ताकि क्या पता कुछ बात बन सके। फिर चाची कहती है, हाँ क्या पता सब ठीक हो जाए, और माँ भी कहती है, हाँ क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, और कार्तिक तो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये बारिश और तूफान तो क्या चीज़ें हैं। और तभी चाची कहती है, और हाँ भाभी कल तो गणपति भी है ना, गणपति जी की स्थापना करनी है। फिर माँ कहती है, हाँ बस अब उन्हीं से ही उम्मीदें हैं कि विघ्नहर्ता आके सभी के विघ्नों को हर लेंगे। और वहाँ पर नायरा जब सुबह उठती है तो एकदम से अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है कि कार्तिक तुम्हारा तो एक फ़ोन एक मैसेज कुछ भी नहीं आया, तुम्हारे आने की तो दूर की बात है। और फिर वो एकदम से रोने लग जाती है, और तभी एकदम से वो छोरी कार्तिक का स्टैचू लेके नायरा के सामने आके खड़ी हो जाती है, और नायरा चौंक जाती है, कार्तिक। फिर देखती है, अरे ये तो कार्तिक नहीं है, ये तो उसका स्टैचू है। फिर कहती है, ये कहाँ से आया? फिर वो छोरी बोलती है, अरे मैं लाई हूँ थारे लिए बनवा कर स्पेशल, तू सारी रात बस किट्टी किट्टी किट्टू किट्टू कार्तिक कार्तिक बस यही करती रही। फिर नायरा कहती है, ये ऐसे नहीं बोलते, और तुम्हें क्या पता मैं सारी रात ये करती रही? फिर वो छोरी कहती है कि जब मैं रात को आई थी थारे पास कि ये एसी कैसे ऑन होगा, तो तब मैंने देखा था बस उस कार्तिक का ही नाम ले जा रही थी तुम नींद में भी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए ये लेके आ जाए, और मैं ये पुतला ले आई हूँ। और ये वाला पुतला तो ठीक है ना, ये किटकिट भी नहीं करेगा और किटकिट भी करेगा और किटकिट भी नहीं करेगा। अरे अरे, मेरा मतलब है कि किट्टू यहाँ पे होगा भी और फिर भी किटकिट ना करेगा, बोलेगा कौन ही। और फिर हाँ हाँ जल्दी से खड़ी हो जाओ। फिर नायरा कहती है, अरे तुम ऐसे मत बोलो उसको बार बार किटकिट किटकिट। फिर वो कहती है कि अरे दीदी, वो थारे को इतना परेशान करता है और फिर भी तुम उसी को ही बचाती रहती हो। अच्छा चलो जल्दी से उठ जाओ, थारे भाई ने बोला है आज गणपति स्थापना का दिन है। और फिर वो ये कह के चली जाती है। फिर नायरा सोचती कि हाँ आज गणपति जी का दिन है, क्या पता भगवान जी सब कुछ ठीक कर दें। और फिर नायरा मन में सोचने लग जाती है कि कार्तिक उससे कितना दूर हो गया है। और नायरा कहती है, मेढक तुम उससे कितना दूर हो गए हो ना, तुम्हें पता है मैंने 50 बार अपना फ़ोन चेक कर लिया है, और वो उस पुतले को देखकर ही बोले जा रही है कि मैं इतनी बार अपना फ़ोन चेक कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कोई फ़ोन तक नहीं किया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है, और तुम तो ये सोच रहे होंगे ना कि मेरी तो यही आदत है कि मैं बार बार रूठ जाती हूँ, बार बार मान जाती हूँ, दूर चली जाती हूँ, फिर पास आ जाती हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल आसानी से नहीं मानूंगी। कोई भी सॉरी, कोई भी आई लव यू कुछ भी काम नहीं करेगा। और फिर सभी रेडी होके गणपति जी की पूजा करने लग जाते हैं, और सभी भगवान जी से अपनी अपनी विशेष मांगते हैं। माँ के स्वर्णा माँ भी वहाँ पर पूजा करती हैं सभी घर वालों के साथ, यहाँ पे नायरा सभी घर वालों के साथ।
नायरा भगवान जी से मांगती हैं कि हे गणपति जी, बस जल्दी से पापा ठीक हो जाएं और सारा परिवार हमारा फिर से हंसने खेलने लग जाए, जैसे कि पहले हमारे घर में खुशियां थी, फिर से सब कुछ वैसा हो जाए। और वहाँ पर स्वर्णा माँ भी कि मनीष जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए भगवान, और नायरा और कार्तिक के बीच की जितनी भी दूरियां हैं उन सब को हटा दीजिए। और फिर सभी आरती करते हैं और हरे राम हरे कृष्णा की आरती से फिर सभी पूजा की एंडिंग करते हैं। और वहाँ पर नायरा और माँ बस भगवान जी से इसी प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। इसी बीच गायों के पेट में बीच बीच में पेन हो रहा होता है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर तो समर्थ जी भी नहीं है और समर्थ जी के बिना अब मेरा क्या हाल होगा। और वहाँ पर कीर्ति फिर नायरा के पास आती है। नायरा जब कार्तिक के फ़ोन का वेट कर रही होती है तो कीर्ति नायरा को कहती है कि अरे कार्तिक का फ़ोन नहीं आएगा नायरा, क्योंकि कार्तिक तो एक ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। बस अभी सुबह एक बार थोड़ा चाचू के पास फ़ोन आया था ये बताने के लिए, वो भी पीसीओ से, कि हाँ उसकी डॉक्टर से बात हो गई है, पर हमें अभी कुछ पता नहीं चला कि उसकी डॉक्टर से क्या बात हुई है। एक्चुअली वो एक न्यूरो सर्जन से मिलने गया है जो कि उसके डॉक्टर ने ही बताया है कल। तो नायरा कहती है तो ठीक है ना दी, बस जल्दी करें, भगवान करें बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। और तभी कीर्ति के फ़ोन पे किसी ए से कॉल आ रही होती है। अब वो एकदम से बिल्कुल घबरा जाती है, तो नायरा बोलती है दी आप इस तरह घबराइए मत, मुझे पता है ये आदित्य का ही फ़ोन है ना, और आपको इस तरह से छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आज मुझे आप सारा सच बता ही दीजिए। तो कीर्ति कहती है अरे नायरा प्लीज़ बस इस टॉपिक को छोड़ दो तुम यहाँ पर, बस इस टाइम हमारे लिए पापा इम्पोर्टेंट है, तो हमें पापा की ही तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर नायरा कहती है कि नहीं दीदी, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, तो प्लीज़ आपको बताना ही होगा मुझे कि बताइए क्या हुआ है। तो फिर कीर्ति बोलती है कि बस कुछ लोगों को आदत होती है किसी को बहुत परेशान करने की, और ये भी मुझे किसी एक स्टूपिड सी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। फिर नायरा कहती है दीदी तो फिर आप सहन क्यों कर रही हैं, आपको इस तरह से सहन नहीं करना चाहिए, आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, और मुझे बताइए उसने ऐसा क्या किया है और क्या हुआ है, मैं उसका वो हाल करूँगी ना कि वो हमेशा याद रखेगा। और तभी वहाँ से नक्श आ जाता है और नक्श उनका ये लास्ट वाली बात का पोर्शन सुन लेता है, लेकिन कीर्ति और नायरा सोचते हैं कि नक्श ने पूरी बात सुन ली। और एकदम से कीर्ति बोलती है अरे नहीं नक्श प्लीज़ आप वैसे गुस्से से मत देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नक्श, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ गलत मत समझना। तभी फिर नायरा बोलती है हाँ भाई आपने जैसा सुना वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप बिल्कुल भी इस चीज़ को गलत में मत लेना। फिर नक्श बोलता है नहीं नायरा बस बहुत हो चुका, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कल रात ही सोच रहा था बल्कि कि मैं उसको जाकर सुना के आऊँगा, लेकिन वो तो बड़ी दादी और दादी ने मुझे रोक दिया। लेकिन अब जब तुम भी कह रही हो तो ये बस अब मैं ये सब कुछ सहन नहीं करूँगा। और हाँ इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ उसे सुनाने। फिर कीर्ति बोलती है कि नक्श प्लीज़। फिर तभी नक्श बोलते हैं कीर्ति जी आप हम दोनों भाई बहनों के बीच में नहीं आएंगी, और इस बार तो मैं अपनी सारी पूरी भड़ास निकाल कर ही रहूँगा कार्तिक के ऊपर। फिर एकदम से वो दोनों चौंक जाती हैं और थोड़ी राहत की सांस लेती हैं कि इसने कार्तिक बोला और हमारी आदित्य वाली बात नहीं सुनी। फिर नायरा कहती है हाँ भाई हम ज़रूर चलेंगे कार्तिक के पास, हाँ भाई। और कीर्ति भी थोड़ी शांत हो जाती है। और वहाँ पर बड़ी दादी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और फिर छोटी दादी उसे संभाल रही होती हैं और कहती हैं क्या हुआ भाभी माँ आप इस तरह से क्यों टूट रही हैं। तो बड़ी दादी बोलती हैं कि बस मेरी बेटी घर पर बैठी हुई है और पहले भी वो लोग कितने बार अलग हो चुके हैं और अब फिर से उसका ये हाल है। और तभी वहाँ पर वो छोरी आ जाती है और कहती है हे भगवान थारे घर में कोई रोने का त्योहार है कि। फिर दादी बोलती है नहीं तो क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। तो और क्या बोलूं, सुबह देखा तो वो दीदी रो रही थी और अब देखा तो तुम रो रही हो। ए अच्छे वाली दादी इस तरह से मत रो। और वो किटकिट कैसा है, वो किटकिट जब देखो बस सबको परेशान करता रहता है। फिर बड़ी दादी बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। फिर छोरी कहती है ऐसा क्यों ना बोले, वो इतना बुरा है सबको परेशान करे है और फिर भी सारे उसे ही बचावे हैं। अच्छा चलो एक काम करती हूँ अच्छी वाली दादी, मुझे बहुत स्पेशल वाली ना मालिश करनी आवे है, मैं बहुत लोगों को मालिश करे हूँ और हाँ मैं सबसे तो लूँ हूँ 100 रुपये पर थारे से लूँगी 50 रुपये।
ठीक है ना दादी, और ऐसी मालिश करूँगी कि थारा सिर का दर्द तो 2 मिनट में गायब हो जाएगा। फिर दादी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम कर देना मालिश, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। फिर वो कहती है अरे हाँ, और आज तो गणपति जी की स्थापना का दिन है, तो फिर तुम ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, खुशियाँ मनाओ, ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर दादी कहती है अच्छा पहले चुप। फिर वो उसको चुप करा देते हैं, और फिर वहाँ पर नक्श नायरा के पास जाता है और बोलता है नायरा तू सीरियस तो है ना, वही कार्तिक को जाकर सुनाने वाली बात को लेकर। फिर नायरा कहती है कि भाई चलो छोड़ो ना उस बात को। तभी एकदम से उनके घर के बाहर कार आती है और नायरा और नक्श दोनों भाग कर जाते हैं कि अरे ये तो लगता है कार्तिक तो नहीं। फिर देखते हैं लेकिन वहाँ पर उसमें से गायू आती है और गायू कहती है अरे तुम दोनों लगता है कार्तिक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर नायरा कहती है दी वो तो छोड़ो, लेकिन आप इस हालत में ऐसे, अभी आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। फिर गायू कहती है अरे बस करो नायरा, मैं थक गई हूँ ये लेक्चर सुन सुनकर, उस घर में तो मेरा दम ही घुट जाता है, समझ सारा दिन यही। और फिर वो एकदम कहती है ओह सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर नायरा कहती है कि अरे नहीं दीदी सॉरी तो हम बोलते हैं, चलिए जल्दी से आइए। फिर वो कहती है मेरा ना चाय पीने का मन है साथ में। फिर नक्श कहता है हाँ हाँ चाय भी पियेंगे और चाय के बाद सभी पकौड़े खाने भी चलेंगे। अरे ऐसा करते हैं पकौड़े यहीं खा लेते हैं और कहीं पर घूमने चलते हैं अच्छी सी जगह पर, कितने दिनों बाद जो मिले हैं। दैट्स ऑल गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।